पार्ट 2 में हमने देखा कि गुगडू बोंगसुन को मिनह्यूक के घर से ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर मिनह्यूक बोंगसुन को वहां से जाने नहीं दे रहा होता है, जिससे कि उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं। फिर बोंगसुन गुगडू को शांत कराते हुए उससे बताती है कि मिनह्यूक उसका बॉस है और किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से वो यहाँ उसके घर रुकी है। वो गुगडू बोलता है कि ऐसा भी क्या काम है जो इतनी लेट तक हो रहा है, वो भी ऑफिस के बजाय घर पर। तो बोंगसुन बोलती है कि वो कंपनी का सीक्रेट है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। जिसके बाद गुगडू बोलता है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारी मॉम को कॉल करके इन सब के बारे में बताता हूँ। और फिर वो बोंगसुन की मॉम को कॉल करके सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर बोंगसुन की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो तो शुरू से मिनह्यूक की साइड है और वो चाहती हैं कि वो उनका सन इन लॉ बने। इसलिए वो वहाँ पे बोंगसुन को रुकने की परमिशन दे देती हैं और गुगडू को वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं और बोंगसुन से बोलती हैं कि वो बहुत अच्छे से काम करे, मन लगा के काम करे, और अगर उसके और मिनह्यूक के बीच कुछ हो भी गया तो वो उसे उसका नसीब मानकर माफ कर देंगी, बस मौका हाथ से जा नहीं पाए। जिसे सुनकर बोंगसुन के डैड और भाई के रिएक्शन वाकई में देखने वाले होते हैं, पर गुगडू अभी भी बोंगसुन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। जिस पर फिर मिनह्यूक उसे बताता है कि वो टेंशन नहीं ले, क्योंकि उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। और फिर वो गुगडू के साथ कुछ अलग ही टची बिहेवियर करने लग जाता है, जिसे देख गुगडू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोंगसुन उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब वो अच्छे से कंफर्म हो जाती है कि सोशल साइट पे मिनह्यूक के बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही सच है। पर मिनह्यूक तो ये सब वहाँ गुगडू को वहाँ से भगाने के लिए कर रहा होता है, और फिर होता भी ऐसा ही है। मतलब कि गुगडू बोंगसुन के काफी समझाने पर वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और उसको अपनी इमरजेंसी अलार्म वॉच देकर वहाँ से जाने लगता है, ये बोलकर कि अगर उसे कोई भी खतरा लगे तो वो बस इसे प्रेस कर दे। एंड वहाँ से जाने से पहले जोर से चिल्लाकर बोलता है कि सभी मैंस डॉग होते हैं, जिस पर बोंगसुन बोलती है कि तुम डॉग्स को तो बदनाम मत करो। तो फिर गुगडू चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद बोंगसुन मिनह्यूक को उसके पूरे घर में ढूंढने लग जाती है, जहाँ वह मिनह्यूक का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सामान रखा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान भी होती है कि तभी उसकी नजर एक लड़की की मिस्टीरियस पेंटिंग पर पड़ती है, जिसने पिंक हुडी पहन रखी होती है। तो जब भी बोंगसुन उसे देख ही रही होती है कि तभी उस पेंटिंग के पीछे से एक गेट ओपन होता है, जहाँ से बोंगसुन एक लिफ्ट के जरिए से नीचे बेसमेंट में चली जाती है, जो कि मिनह्यूक का गेमिंग रूम होता है, जहाँ पर वो अपने गेम के लिए न्यू कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ में काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और फिर आफ्टर गेम मिनह्यूक बोंगसुन को बताता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद से ही आज भी वो अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा याद करता है और अपने सौतेले भाइयों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो सभी उसे अंधेरे में लॉक कर दिया करते थे। मतलब कि उसकी मॉम की डेथ के बाद उसका कोई भी अपना नहीं था और वो बचपन से ऐसे ही अकेले बड़ा हुआ है, जिसे सुनकर बोंगसुन को भी मिनह्यूक के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। और फिर मिनह्यूक बोंगसुन से उसके और गुगडू के दोस्ती के बारे में पूछता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि बोंगसुन गुगडू को वन साइड लव करती है। तो बोंगसुन मिनह्यूक को बताती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम गुगडू को स्कूल में देखा था तो वो बस तभी से गुगडू को पसंद करने लगी थी, पर गुगडू के गुड लुकिंग और हैंडसम होने की वजह से उसके अलावा और भी गर्ल्स गुगडू को पसंद करती थी, जिससे कि उसे अपने लव को गुगडू से कन्फेस करने में काफी डर लगता था। एंड बस यहाँ बोंगसुन मिनह्यूक को अपनी स्टोरी बताते बताते सो जाती है। तो पर जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो मिनह्यूक को उसके पास लेटा देख जोर से चिल्लाती है। तो फिर मिनह्यूक बताता है कि फर्श ठंडा हो जाने की वजह से वो उसके साथ सोफे पे लेटा था। देन हम देखते हैं कि बोंगसुन मिनह्यूक के लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट रेडी करती है, जिसे देख मिनह्यूक काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और फिर बातों बातों में मिनह्यूक बोंगसुन से बोलता है कि वो उसे गुगडू से फिर कब मिलवाएगा, क्योंकि उसे भी गुगडू बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। जिस पर बोंगसुन बोलती है कि तुम्हें क्या बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है? मतलब कि माना कि तुम्हें लड़कियों की बजाय लड़कों में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्यार को मुझसे छीन लो। जिस पर मिनह्यूक बोलता है कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब उस ईमानदार ऑफिसर पर मेरा दिल जो आ चुका है, इसलिए अब तो मैं उसे अपनी वाइफ बनाकर ही दम लूंगा। इसे सुनकर बोंगसुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मेटल चॉपस्टिक को टेबल के अंदर घुसेड़ देती है, जिसे देख मिनह्यूक का खाना गले में ही अटक जाता है और वो बोंगसुन से मजाक करना तो दूर, अब तो उसके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्ट 2 में इन्होंने
ड्रोन की हेल्प से जिस बाइक की पिक ली थी, तो वो उस बाइक के रिकॉर्ड्स निकलवा कर उस बाइक के ऑनर को पकड़ लेते हैं और फिर बॉन्गसुन उस बाइक के ऑनर को बहुत अच्छे से सबक सिखाकर उसे उसके घर से बाहर निकाल लाती है, जिसे देख मिनह्यूक भी काफी डर जाता है। और फिर वो उस बाइक के ऑनर को रस्सी से बांधने के बाद उससे उसका सारा प्लान पूछते हैं कि वो मिनह्यूक का पीछा क्यों कर रहा है, पर वो उन दोनों को बताता है कि उसके बाइक को चोरी हुए 3 महीने हो चुके हैं, जिसे सुनकर ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं। मतलब कि मिनह्यूक को ब्लैकमेल करने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में मिनह्यूक और बॉन्गसुन को बॉडीगार्ड के हुए अटैक के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया जाता है, जहां वो दोनों बताते हैं कि बैंगडोन वाला केस और बॉडीगार्ड वाला केस दोनों ही अलग अलग हैं, क्योंकि जिसने बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक किया वो मिनह्यूक के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, पर बॉन्गसुन के बॉडीगार्ड को मिनह्यूक का बॉडीगार्ड समझकर वो उसके ऊपर अटैक करके चला गया। जिसे सुनकर गुगडू मिनह्यूक से बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसे अपनी सेफ्टी के लिए एक रियल बॉडीगार्ड रखना चाहिए। जिसे सुनकर मिनह्यूक उसे बताने ही वाला होता है कि बॉन्गसुन ही तो उसकी बॉडीगार्ड है, पर मिनह्यूक के ये बात बोलने से पहले ही बॉन्गसुन मिनह्यूक के पैर को कुचल देती है, क्योंकि गुगडू को बॉन्गसुन की ताकतों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और ना ही बॉन्गसुन किसी रीजन की वजह से गुगडू को खुद की सच्चाई बताना चाहती है। पर पैर के कुचल जाने की वजह से मिनह्यूक का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है एंड हॉस्पिटल जाने पर इन दोनों को पता चलता है कि उसकी पैर की उंगलियां फ्रैक्चर हो गई हैं, जिसे सुनकर मिनह्यूक गुस्से से बॉन्गसुन को घूरता है। और फिर अभी जब ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं तो मिनह्यूक अपने सेक्रेटरी से मिलने जाता है, जहां उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि बॉन्गसुन का छोटा भाई डॉक्टर है जो कि इसी हॉस्पिटल में काम करता है। जिसे सुनकर मिनह्यूक बोलता है कि अच्छा सही है, बहन दर्द देती है और भाई दर्द को दूर करता है, जिस पर सेक्रेटरी भी एग्री करता है। वहीं जब गैंगस्टर बॉन्गसुन को हॉस्पिटल में देखते हैं तो वो उससे छुपकर वहां से निकल के ये पूरी बात अपनी लीडर को भी बता देते हैं कि वही लड़की जिसने हमारी ये सब हालत की वो हॉस्पिटल में आई हुई है। जिसे सुनकर इनके लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वहीं बॉन्गसुन का भाई बॉन्गसुन को बहुत ही ज्यादा डांटता है, मतलब कि पहले तुमने उन सब गैंगस्टर्स को यहाँ एडमिट करवाया, फिर अपने बॉस के सेक्रेटरी को और अब अपने बॉस को भी। पर बॉन्गसुन बोलती है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, मतलब कि उसे अपनी ताकतों पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद गुगडू भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और बॉन्गसुन और उसके भाई से अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराता है। जहाँ पे जब बॉन्गसुन गुगडू को उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ते हुए देखती है वो ये सब देखकर काफी ज्यादा सैड होती है एंड गुगडू बॉन्गसुन से यहाँ हॉस्पिटल में आने का रीजन पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो अपने बॉस यानी मिनह्यूक के साथ यहाँ पे आई है। तो जब गुगडू की गर्लफ्रेंड बॉन्गसुन के भाई के साथ अपने हाथ का चेकअप करवाने चली जाती है तो गुगडू बॉन्गसुन को अपने साथ साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि क्या वो मिनह्यूक की नौकरानी है जो जब देखो उसके आगे पीछे घूमती रहती है, और उसे बोलता है कि मिनह्यूक काफी अजीब इंसान है, इसलिए तुम्हें उससे जितना दूर हो सके तुम उससे उतना दूर रहो। और फिर इतना बोलकर गुगडू वहाँ से जाने लगता है, पर बॉन्गसुन गुस्से में गुगडू को रोककर उससे पूछती है कि आखिर वो उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है, मतलब कि अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो तब भी तुम ऐसे दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम्हें मेरी फिक्र हो। जिसे सुनकर गुगडू चुप हो जाता है और इससे आगे कि वो कुछ बोलता तभी वहाँ मिनह्यूक भी आ जाता है और वो बॉन्गसुन को गुगडू के साथ देख उससे वहाँ से चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद बॉन्गसुन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं सभी गैंगस्टर्स बॉन्गसुन के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं और उसको चुपके से देखने के लिए सेक्रेटरी के रूम के बाहर आ जाते हैं, पर बॉन्गसुन को उस रूम से बाहर निकलता हुआ देख वो सभी जल्दी से वहाँ भाग जाते हैं, क्योंकि वो सभी अब भी बॉन्गसुन से काफी ज्यादा डरते हैं। पर अब क्योंकि बॉन्गसुन का भी गुगडू की वजह से मूड ऑफ हो चुका होता है, इसलिए वो हॉस्पिटल से वापस अपने घर चली जाती है थोड़ा बहुत फ्रेश होने के लिए। जिसके बाद उन सभी गैंगस्टर्स का बॉस उन सब से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है, जिसको देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने बॉस को अपने अपने इंजरीज के बारे में बताने लग जाते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि क्या ये बात सच है कि एक अकेली लड़की ने तुम सब की ये हालत की है, जिस पर वो बोलते हैं कि हाँ आप हम पर यकीन कीजिए और बताते हैं कि वो लड़की एनसॉफ्ट कंपनी के बॉस की बॉडीगार्ड है। जिसे सुनकर इनका बॉस बोलता है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, मतलब कि इनके बॉस की एनसॉफ्ट कंपनी से कुछ अलग ही दुश्मनी है। और वहीं जब दूसरी तरफ बॉन्गसुन फ्रेश होकर वापस हॉस्पिटल जा रही होती है कि तभी वो सभी स्कूल बॉय बॉन्गसुन को रास्ते में रोक लेते हैं, जिनको बॉन्गसुन ने उस रात सबक सिखाया था, क्योंकि इन सभी स्कूल बॉयज का सबसे बड़ा लीडर बॉन्गसुन से मिलना चाहता था, क्योंकि उससे भी और सबकी तरह यकीन नहीं हो रहा था कि
एक लड़की कैसे इतना सब लोगों को डरा सकती है। इसलिए वो बॉन्गसुन का मजाक बनाते हुए बोलता है कि ये है वो लड़की जिसने तुम लोगों को डराया। और फिर वो हंसते हुए बॉन्गसुन का मजाक बनाने लग जाता है एंड बॉन्गसुन को एक थप्पड़ भी मार देता है। बॉन्गसुन उससे बोलती भी है कि वो प्लीज ऐसा नहीं करे, क्योंकि अगर उससे गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। पर वो बॉन्गसुन की एक भी नहीं सुनता है और उल्टा उसे तरह तरह की धमकियां देने लग जाता है। जिसके बाद बस फिर होना क्या था, बॉन्गसुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस लड़के को एक हाथ से हवा में उठा लेती है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी बॉयज फिर से काफी ज्यादा डर जाते हैं। देन बॉन्गसुन उस लड़के को नीचे गिराकर बाकी सब लड़के को एक झूले में बैठने के लिए बोलती है, ये कहकर कि लाओ मैं तुम्हें हांगकांग घुमाऊं। और फिर वो उस झूले को इतने जोर से घुमाती है कि उसमें बैठे सभी बॉयज की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और फिर वो सभी हार कर बॉन्गसुन से माफी मांगने लग जाते हैं। देन बॉन्गसुन भी उन सभी को अच्छे से सबक सिखाने के बाद फुल एटीट्यूड के साथ स्लो मोशन में वहाँ से चली जाती है। और फिर वो हॉस्पिटल में आने के बाद मिनह्युक को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगती है, जिसे जाते हुए वो सभी गैंगस्टर और उनका बॉस भी बॉन्गसुन को देखने लग जाता है। देन कार में आकर बॉन्गसुन नोटिस करती है कि मिनह्युक का मूड काफी ऑफ हुआ है, क्योंकि आज मिनह्युक का अपनी फैमिली के साथ फैमिली डिनर होता है। इसलिए वो बॉन्गसुन से उसके डैड के घर चलने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ गुगडू अपनी गर्लफ्रेंड हिजू को कुछ चॉकलेट लाकर देता है, जिसे खाकर हिजी बोलती है कि काश हमारे रिश्ते में भी इतनी मिठास होती। जिसे सुनकर गुगडू चुप हो जाता है, क्योंकि एक तरह से हिजी गुगडू को ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि वो अपनी जॉब की वजह से उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता है। फिर हम देखते हैं कि बॉन्गसुन और मिनह्युक ये दोनों मिनह्युक के डैड के घर पहुंच जाते हैं, जहां मिनह्युक की सौतेली मॉम बॉन्गसुन को बाहर रुकने के लिए बोलती है, पर मिनह्युक बोलता है कि नहीं, मतलब कि बॉन्गसुन भी उसके साथ अंदर चल के डिनर करेगी। और फिर ये सभी डिनर के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे मिनह्युक के डैड और उसके 3 सौतेले भाइयों को दिखाया जाता है, जिन्हें देख मिनह्युक मैसेज करके बॉन्गसुन से बोलता है कि तुम्हें इन्हीं सब में से सस्पेक्ट को ढूंढना है। जिस पर बॉन्गसुन बोलती है कि ठीक है। कि तभी मिनह्युक के डैड अनाउंसमेंट करते हैं कि वो अपनी कंपनी का 50% अपने चारों बेटों में से मिनह्युक को देना चाहते हैं, क्योंकि जब से मिनह्युक ने अपनी खुद की एनसॉफ्ट कंपनी बनाकर उसमें कामयाबी हासिल की है, तब से वो कंफर्म हो गया है उनकी कंपनी भी मिनह्युक ही सिर्फ अच्छे से हैंडल कर सकता है। जिसे सुनकर मिनह्युक का बीच वाला भाई मिनह्युक को कांग्रेट्स बोलता है, पर सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला भाई इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं। और फिर वो सबके सामने मिनह्युक को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, जिस पर मौके का फायदा उठाते हुए बॉन्गसुन भी उन सबके बिहेवियर को देखकर सस्पेक्ट को ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है। जहां सबसे छोटे वाले भाई का नेचर उसे किसी का मर्डर करने वाला लगता है और बीच वाले भाई का नेचर बिल्कुल ही जेंटल टाइप लगता है और सबसे बड़े वाले भाई का बदतमीज टाइप। और मिनह्युक की सौतेली मॉम सिर्फ खाने से मतलब रखने वाली लेडी लगती हैं। और फिर जैसे ही मिनह्युक के डैड अपने बच्चों को चुप कराने के लिए गोल्फ का डंडा उठाते हैं, तो ये सब देखकर बॉन्गसुन को उनका नेचर एकदम क्रिमिनल जैसा लगता है। इसलिए फिर आफ्टर डिनर वो मिनह्युक से बोलती है कि उसे उसके डैड पर शक है, पर मिनह्युक इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर उसके डैड उसका बुरा चाहते तो वो उसे कभी अपनी कंपनी का 50% नहीं देते। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कोई आदमी बहुत देर से नजर रखा हुआ होता है और फिर वो उस लड़की को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं डिनर के दौरान बॉन्गसुन की मॉम उससे बार बार मिनह्युक के बारे में ही पूछी जा रही होती है, तो वो उन्हें बताती है कि शायद मिनह्युक गुगडू को पसंद करता है। जिसे सुनकर बॉन्गसुन की मॉम बोलती है कि तो फिर क्या हुआ, तू कौन से गुगडू से कम है, बस थोड़ा मेकअप करके अच्छे कपड़े पहना कर। जिसे सुनकर सब उन्हें हैरान होकर देखने लग जाते हैं। कि तभी बॉन्गसुन के भाई के पास गुगडू के गर्लफ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे थैंक्स बोलने के लिए साथ में लंच करने के लिए पूछती है, जिस पर बॉन्गसुन का भाई हाँ बोल देता है, क्योंकि जब हॉस्पिटल में इजी के हाथ का चेकअप कर रहा था तो उस टाइम ये दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए थे। पर बॉन्गसुन की मॉम अपने बेटे को हिजी से मिलने से साफ मना कर देती है, जिस पर बॉन्गसुन बोलती है कि आपने तो मुझे मेरे बॉस के घर रुकने तक की परमिशन दे दी थी, तो फिर आप बोंगी को हिजी से मिलने से क्यों मना कर रही हो। जिस पर बॉन्गसुन की मॉम चुप हो जाती है और चिढ़कर बोलती है कि बियर खत्म हो गई है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और उसे बाहर से खरीद के लाओ। तो फिर बॉन्गसुन बियर खरीदने के लिए बाहर चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लड़की कार में बैठी थी वो नोटिस करती है कि ड्राइवर उसे कहीं और ही लेकर जा रहा है, इसलिए वो कार रोकने के लिए बोलती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। एंड वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही क्रिमिनल होता है जिसे गुगडू ढूंढ रहा है। देन कार के रुकने पर वो लड़की
ट्रेन कार के रुकने पर वो लड़की तेज बारिश में कार से बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करने लग जाती है, पर घबराहट की वजह से वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाती और फिर वहीं पर गिर जाती है। तभी वो क्रिमिनल एक हैमर लेकर उस लड़की की तरफ आता है और फिर उस हैमर से उस लड़की को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है, जिससे कि वो लड़की दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके चीखने की आवाज बोंगसुन सुनकर बोंगसुन वहीं पर रुक जाती है और हैरान होकर पीछे मुड़ के देखने लग जाती है। और फिर बस इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाता है।